झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने 1 सितंबर से राज्य के अंदर सभी जिलों में बसों के परिचालन की अनुमति दे दी है। 1 सितंबर से होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला और लॉज भी कुछ एहतियात के साथ खोले जा सकेंगे। वहीं अनलॉक 4.0 में सैलून भी चलाने की अनुमति हेमंत सरकार ने दे दी है। अभी तक जिन होटलों और रेस्टोरेंट से खाना पैक कर घर ले जाने की अनुमति थी, अब 1 सितंबर से यहां बैठकर लोग खा पी सकेंगे। वहीं राज्य सरकार ने नीट और जी के परीक्षार्थियों को लॉकडाउन के दौरान कई तरह के प्रतिबंधों से मुक्त कर रखा है। वर्तमान में राज्य के अंदर ही बसों का परिचालन होगा। वहीं बस संचालक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का पालन करते हुए बस का भी परिचालन करेंगे। बस चलाने की अनुमति के बाद बस संचालक अभी भी असमंजस की स्थिति में है। उनका कहना है कि सड़कों पर बसों के परिचालन में कई तरह की परेशानियां सामने आएंगी। वैसे भी कई महीनों से खड़ी बसों को अब मेंटेनेंस की जरूरत है। वहीं अब बस स्टैंड संचालक नौशाद खान ने बताया कि हर रोज उन्हें बड़ा घाटा लग रहा है, लेकिन इस ओर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा। खादगड़ा बस स्टैंड का बंदोबस्ती हम लोगों ने लिया 2,40,00,000 रुपए में, जो कॉस्टिंग आता है पर डे के हिसाब से 80,000 रुपए। तो आप सोच लीजिए, अगर 50 यहाँ पे 50 गाड़ी आती है या 500 गाड़ी आती है तो 50,000, 100 रुपये टोकन दर है। 600 गाड़ी आती है तो 60,000 रुपये। तो हम लोगों को 80,000 से ऊपर तो रेशियो जब तक नहीं आएगी हम लोग इसको खोल भी नहीं सकते हैं और न्यू गाइडलाइंस में हम लोग चल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि गाड़ियाँ इतनी कम हैं और लोग इतना टूट चुके हैं कि गाड़ी स्टार्ट करे या स्टैंड लाए या अपना पेट पाले। तो हम लोगों ने जो स्टैंड लिया, तो आप सामने में देख सकते हैं, ये हमारा बैरियर टोल प्लाजा ऑफिस है जो ये बंद पड़ा हुआ है और स्टाफ भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हैं। तो ये भी काम हम लोगों का बंद है, ठप पड़ा हुआ है जो नगर निगम से। तो नगर निगम का कहना ये है कि आपने स्टैंड लिया, टोल प्लाजा का काम लिया, तो उस हिसाब से हमारा जो दर होता है पर डे के हिसाब से 80,000 रुपये होता है। तो स्टैंड अगर अंतर्राज्यीय अगर खुलती है तो आप लोग सर ये बताएं कि स्टैंड को चलाना कहां तक उचित होगा। हम नगर निगम से ये गुहार लगाते हैं कि कहां तक उचित होगा। वहीं संचालन की अनुमति मिलने के बाद होटलों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। होटल के मैनेजर का कहना है कि वो सभी नियमों का पालन करेंगे। कमरे को सैनिटाइज करके ही लोगों को रहने के लिए दिया जाएगा। हालांकि होटल और लॉज संचालक के माने तो छूट मिलने के बाद भी वो घाटे में रहेंगे, क्योंकि ग्राहक के चेक आउट होने के 72 घंटे बाद ही वो किसी दूसरे शख्स को कमरा उपलब्ध करा सकेंगे। गाइडलाइन जारी किया है, उसको तो हम लोग मानेंगे। उसी हिसाब से गवर्नमेंट का गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे और रूम सैनिटाइज करेंगे और सारा एरिया को हम सैनिटाइज करेंगे। उसके बाद जो रूम हमारा अलॉटमेंट होता है वो एक रूम कम से कम 72 आवर्स का बाद में हम लोग को अलॉटमेंट करेंगे। और जब गेस्ट चेकआउट हो जाएंगे वो रूम को अच्छा से सैनिटाइज करेंगे। फिर 72 आवर्स तक ये रूम को किसी और गेस्ट को नहीं दिया जाएगा। और रूम जो हम लोग का अलॉटमेंट करेंगे उसमें रूम को डिस्टेंस मेंटेन किया जाएगा। हमारा पास 85 कमरा है, तो हम लोग हमेशा चाहेंगे कि रूम को जो हम लोग अलॉटमेंट करेंगे अलग अलग फ्लोर में देंगे और रूम का डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। अगर बात करें शादियों पार्टियों की, उस पर भी एक गाइडलाइंस जारी किया गया है कि 50 से 60 लोगों का ही भीड़ रहेगा शादी पार्टी में। तो आप लोग होटल में शादी पार्टी का भी ऑर्गेनाइज होता है, तो उस पर क्या कुछ गाइडलाइंस आप लोग? देखिए, जो गवर्नमेंट गाइडलाइन जारी किया कि 50 हम लोग मैक्सिमम कैपेसिटी में चलेंगे और उसमें भी जितना गेस्ट भी आएंगे इनको जो गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिस्से मास्क पहनना, ग्लोव पहनना और सैनिटाइज करना वो भी पालन किया जाएगा और हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए सर्विस किया जाएगा। वहीं सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और जिम, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम पर पाबंदी पहले की तरह जारी रहेगी। वहीं धार्मिक स्थलों को खोले जाने पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार गाइडलाइन अलग से जारी की जाएगी। वहीं बस स्टैंड पर मौजूद एक स्टाफ ने बताया कि राज्य सरकार ने उन लोगों की कोई मदद नहीं की। परेशानी तो हम लोग का जब से लॉकडाउन हुआ
तब से हम लोग को एक पैसा कहीं से सहायता नहीं मिला, न मालिक ही लोग स्टाफ को दिया और न सरकार से एक पैसा मिला। जबकि सरकार बहुत लोग के नाम पर कि गरीब लोग को इतना बांटे, प्रवासी लोग को दिया, उसको दिया, बहुत लोग पैसा सरकार के द्वारा निकला और बहुत जगह बांटा गया। अफसर लोग कमाए, लेकिन गाड़ी खास करके परिवहन विभाग में किसी भी स्टाफ को एक पैसा नहीं मिला। और मालिक बेचारे खुद इतना परेशान है कि वो चाह के भी नहीं दे पा रहे हैं। कुछ दिए और कुछ अभी तक भी मदद लोग को कर रहे हैं, लेकिन जितना उससे क्या होगा, जहाँ 100 रुपये की खर्चा वहाँ 5 रुपये मिलेगा, 10 रुपये मिलेगा, उससे क्या होगा। तो यही सब परेशानी तो झेल। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि छूट दिए जाने से अगर लोग खुश हैं तो ये अच्छी बात है। सोरेन ने राज्य के लोगों से कोरोना से बचने के लिए गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर स्थिति बिगड़ेगी तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ जाए। कोरोना का भी संक्रमण है, लोग का उत्साह मन में ही दबा रह गया है। हम सबको इसकी पीड़ा तो है, लेकिन परिस्थिति को भी ध्यान में रखता है। आज इसी अवसर पर उनसे हम मिलने आए थे और कर्मा की शुभकामनाएं दें। और सर, आज से बहुत सारी रिलैक्सेशंस लागू हुए, लोगों ने धन्यवाद भी दिया है। चलिए, लोग अगर इस बात के लिए खुश हैं तो खुश होने के साथ साथ लोग जो सरकार के द्वारा इस संक्रमण से बचाव के लिए जो उपाय बताए गए हैं इस पर अमल करें, मेरा ये आग्रह अनुरोध होगा। लेकिन अगर स्थिति बिगड़ेगी तो हो सकता है कहीं ऐसा ना हो फिर से लॉकडाउन करने की स्थिति उत्पन्न। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक तरह से ये संदेश दिया है कि अगर जनता कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं करेगी तो सरकार को फिर से लॉकडाउन करना पड़ सकता है। ऐसे में राज्य की जनता को मुख्यमंत्री की सलाह पर पूरी तरह से अमल करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चूक जानलेवा हो सकती है। पंजाब केसरी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।